चलो, नमस्कार दोस्तों। ड्रीम पाथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मंजीत चौहान आपको पढ़ा रहा हूँ अभी क्वेश्चन टैग की हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये क्वेश्चन टैग की लास्ट वीडियो है, इसको आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग आज खत्म हो जाएगा पूरा आपका। और जब भी जो भी क्लासेस मैंने रिकॉर्ड किए, जो भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं, तो इनको अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उनसे फिर क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है ना। मैं इसकी एक प्रैक्टिस सीट भी डाल दूंगा जब तक आप लास्ट क्लास देखें, ठीक है। देखो, अब कुछ क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है ना। कौन से सेंटेंसेस आते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिले, चाहे डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिले, चाहे नेवर के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिले, या फिर प्लीज या काइंडली के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिले, यानी स्ट्रक्चर में डायरेक्ट आपको क्या लिखा मिलेगा? V1 के साथ ऑब्जेक्ट, या डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर नेवर के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा, ठीक है। तो तो क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट का है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट रिटर्न नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि इन सब में क्या होगा? यू होगा। यू इसमें जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है, या फिर इस तरीके से लिखा मिलता है। और यू जो सब्जेक्ट है, इस सारे सेंटेंसों का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। लेकिन यू को हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, रिटर्न नहीं होता, अंडरस्टूड होता है यू। टोन के ऊपर डिपेंड होते हैं सेंटेंस। टोन हाई, तो क्वेश्चन टोन हाई रहेगी, जैसे मैं बोलूँ कि दरवाजा बंद करो, ठीक है ना। अब मैं दरवाजा बंद कर दे, धीरे से बोलता हूँ। अगर दरवाजा बंद करो चिल्ला के बोलूंगा तो ये ऑर्डर हो गया, और मैं बोलूंगा दरवाजा बंद करो धीरे से बोला तो ये क्या हो गया? फिर ये हो गया आपका रिक्वेस्ट वाला मोड, ठीक है। अच्छा, ये बताते क्या है ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस? हमें क्या बताते हैं? रोका वेडिंग से पहले। इस रोका वेडिंग से पहले का क्या मतलब है? जब भी ऐसा स्ट्रक्चर लिखा मिले तो इसका मतलब क्या होता है? रोका वेडिंग से पहले। इसमें आर का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रिक्वेस्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑर्डर। सी का क्या मतलब है यहाँ पर? कमांड। ए का क्या मीनिंग है? एडवाइस। डब्ल्यू का क्या मीनिंग है यहाँ पर? वार्निंग। और पी का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है निषेध, निषेध मतलब रोक लगा देना, ठीक है। जब भी ये स्ट्रक्चर लिखा मिलेगा तो ये हमें बताएगा रोका वेडिंग से पहले। क्या बताएगा? रोका वेडिंग से पहले। ये शॉर्ट ट्रिक बनाइए। आर का मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग, और पी का मतलब प्रोहिबिशन मतलब निषेध। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड वगैरह बताते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये डिपेंड करते हैं टोन पर। अगर आप चिल्ला के बोल रहे हो तो ये क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है। इसी बात को आपने बहुत धीरे से कहा, मैं बोलूं दरवाजा बंद कर, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप में ऑर्डर है। मैंने धीरे से बोला दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी, ठीक है ना। तो टोन अगर हाई जाएगी तो क्या हो सकता है? वो ऑर्डर या फिर कमांड हो सकती है। टोन अगर लो रहेगी तो क्या होगा? टोन अगर लो रहेगी तो क्या होगा? वो टोन अगर लो रहेगी तो वो होगा रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस की कोई बात है क्वेश्चन टैग के अंदर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की कोई बात लिखी है, रिक्वेस्ट या एडवाइस लिखी है, तो आप बिना सोचे समझे, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे हमें लेना देना नहीं है यहाँ पे। अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात हो तो वुड यू या फिर विल यू आप आंसर करेंगे। क्लियर है? क्या आंसर करेंगे? वुड यू या फिर विल यू आंसर करेंगे अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात होगी तो। अगर ऑर्डर या कमांड की बात होगी तो टोन कैसी रहेगी? हाई रहेगी। हाई रहेगी तो ऑर्डर कमांड है। ऑर्डर कमांड की बात होगी तो वांट यू या फिर कांट यू आंसर होगा। रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात होगी तो चाहे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो नहीं देखना हमें। हमें डायरेक्ट आंसर क्या करना है? वुड यू या विल यू। अगर बात ऑर्डर या कमांड की है तो हमें क्या देखना है? आंसर डायरेक्ट लगाना है, वांट यू या फिर कांट यू। अगर लिखा है, अगर डू नॉट से चालू है, नेवर से चालू हो सेंटेंस, तो आपका आंसर क्या करना है? कैन यू या फिर विल यू। ध्यान रखना, डू नॉट से कई बार क्या है? ऑर्डर भी आ जाता है, कई बार कमांड भी आ जाती है, तो उस सेंस में हम ये वांट यू वाला कर देंगे। लेकिन डू नॉट या नेवर लिख के अगर नॉर्मल चीजें पूछी जाए तो कैन यू या विल यू आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई मोरल एडवाइस दे रहा है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोरल एडवाइस यानी जो नैतिक कर्तव्य हैं आपके, उनके बारे में बोले तो शुडंट यू करेक्ट आंसर होगा।
अगर कोई आपको डांट रहा है, इरिटेट कर रहा है, फीलिंग इरिटेट फीलिंग है, कोई डांट रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसका भी आंसर क्या होगा, वांट यू या फिर कांट यू होगा। जो यहाँ पे आंसर होगा ना ऑर्डर कमांड का, सेम स्कॉल्ड करने पर, इरिटेट फीलिंग पर भी क्या होगा, सेम आंसर होगा, वांट यू या फिर कांट यू आपका आंसर बनेगा। वापस देख लीजिए इसको, अगर कोई रिक्वेस्ट एडवाइस की बात है तो आंसर वुड यू, विल यू। ऑर्डर कमांड की बात है तो वांट यू, कांट यू। अगर कोई डू नॉट से चालू है, नेवर से चालू है तो कैन यू, विल यू। अगर मोरल एडवाइस है तो शुडंट यू। अगर स्कॉल्ड करने की बात है या इरिटेट फीलिंग की बात है तो फिर आंसर होगा वांट यू या फिर कांट यू, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। काइंडली सिट डाउन, ये तो अपने आप में कैसा है, एडवाइस या रिक्वेस्ट, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका रिक्वेस्ट या फिर क्या है, ये एडवाइस की बात हो। काइंडली लिखा है तो रिक्वेस्ट किया ना, तो आंसर होगा या तो विल यू कर दो आंसर, या फिर वुड यू भी कर सकते हैं, दोनों आंसर क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, कीप द प्रोमिसेज। अब ये क्या है, प्रोमिसेज निभाइए, ये एडवाइस है, एडवाइस है ना, ये एडवाइस है, लेकिन ये क्या है, मोरल एडवाइस है कि अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो आपको प्रॉमिस निभाने चाहिए। लोग दैनिक, ये क्या है, आपके नैतिक कर्तव्य ना, भाई आपने मेरे से वादा किया कि सर हम पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आपने वादा क्या किया, वादा तो किया ना, वादा किया, लेकिन वादा क्या है, मोरल, मोरल क्या है, सजेशन, लेकिन आपने वो कंप्लीट नहीं किया, वो आपके ऊपर है। तो मोरल जो भी सजेशंस होते हैं उसके लिए हम स्टूडेंट यू करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टूडेंट यू, स्टूडेंट यू इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट स्पीक लाउडली। मैंने अभी बताया कि डू नॉट से स्टार्ट हो जाए, नेवर से स्टार्ट हो जाए, डू नॉट स्पीक लाउडली, तो इसके लिए आंसर हो गया, क्या होगा, या तो आप आंसर करो विल यू, या फिर आप आंसर करो क्या, कैन यू। देखो लिखवाया ना डू नॉट और नेवर का, देखो इधर डू नॉट और नेवर से चालू तो विल यू या कैन यू आंसर होता है। नेक्स्ट, सिट डाउन, आपको मैंने चुपचाप बैठ जाओ, ये क्या है, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के लिए भी हम आंसर क्या करेंगे, या तो वांट यू या फिर कांट यू, वांट यू या फिर क्या आंसर करेंगे, कांट यू आंसर करेंगे। नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, कभी भी दूसरे के बारे में क्या मत बोलो, गंदी चीजें मत बोलो। नेवर से चालू होता है तो हम क्या बनाते हैं आंसर, नेवर से, डू नॉट से, तो आंसर होगा विल यू या फिर कैन यू। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च अहेड, मार्च अहेड, आगे बढ़ते जाओ, मार्च अहेड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे चलते रहिए, इस ये किस में होता है, आर्मी में, आर्मी के अंदर कमांड दी जाती है। कमांड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वांट यू या फिर आप क्या यूज करते हो, कांट यू, वांट यू या फिर क्या यूज करेंगे हम इसमें, कांट यू। नेक्स्ट, काइंडली डू नॉट वेव योर हेड आउट ऑफ द विंडो, कृपया करके अपना हेड आगे, अब देखो ये लिखा डू नॉट से, लेकिन यहाँ पर काइंडली प्लीज वाला सेंस आ गया, ये रिक्वेस्ट हो गई ना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अंदर नहीं रखे, तो रिक्वेस्ट के लिए आंसर होता है विल यू या फिर वुड यू। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो डोंट भी लिख रहा है, डोंट लिख रहा है तो आंसर विल यू कैन यू होना चाहिए, डोंट तो है लेकिन उससे पहले काइंडली यूज किया, इसलिए रिक्वेस्ट हो गई, रिक्वेस्ट के लिए विल यू या वुड यू आंसर होता है। नेक्स्ट, अब दूसरा टाइप आता है कि आपको लेट के साथ, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस ये भी, अब आपको क्या करेगा, लेट के साथ में क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेट के साथ में क्या लिखेगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वापस से ऑब्जेक्ट लिखेगा। तो ये जब भी लेट के साथ लिखा जाता है तो क्या बताता है, या तो ये बताएगा सजेशन, या बताएगा प्रपोजल, या रिक्वेस्ट बताएगा, लेकिन रिक्वेस्ट किसके लिए, किसी चीज को अलाउ करने के लिए। वापस सुनो कि अगर लेट के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिले, V1 के साथ फिर ऑब्जेक्ट लिखा मिले, तो ये सजेशन बताता है, प्रपोजल बताता है और रिक्वेस्ट भी बताता है, लेकिन रिक्वेस्ट कौन सी, किसी चीज को अलाउ करने के लिए रिक्वेस्ट करना। ठीक है ना, चलो, तो अगर लेट के साथ अस लिखा मिले, देखो सेंटेंस कैसा भी लिखा मिले, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपको अगर लेट के साथ अस लिखा मिल गया तो डायरेक्ट आंसर कर देना सेल बी, क्या आंसर कर देंगे, सेल बी। लेट के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट मिला, लेट के साथ क्या मिला, लेट के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट मिला तो हम क्या लगाएंगे, फिर लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट मिला, हिम, हर, मी, देन, यू तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, विल यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट के साथ अगर अस लिखा मिले तो वी लगा देना, ठीक है ना, बाकी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सेल वी, और अगर मी होता तो सेल आई हो जाता, या वो सॉरी विल यू हो जाएगा। लेट के साथ अस लिखा मिले तो क्या लगाना है, सेल वी, वरना आंसर क्या होगा, विल यू। क्लियर, चलो, कोई भी सब्जेक्ट लिखा मिले लेट के साथ अदर, अस लिखा मिले तो सेल वी।
अब देखो, अब आप सोच रहे होगे सर यू क्यों नहीं लिख सकते लेट के साथ? लेट के साथ यू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यू तो खुद ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है ना इनका। भाई V1 के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो हम यू थोड़ी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के नाम पर। V1 के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो यू कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यू तो इसका सब्जेक्ट है जो अंडरस्टूड है, तो इसलिए यू नहीं लिख सकते। लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है वहां पर भी हम क्या नहीं लिख सकते? यू नहीं लिख सकते, क्योंकि यू लिख दिया तो यू तो सब्जेक्ट ही है इसका, अंडरस्टूड है लिखा है ना, सब्जेक्ट जो है इसका यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए यू ऑब्जेक्ट के नाम पे नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की थोड़ी आता है वापस से। यानी यू कॉल यू लिख सकते हैं क्या हम? नहीं लिख सकते। कॉल यू लिख सकते हैं, कॉल यू अगर लिखते हैं सिर्फ यू कॉल यू लिख सकते हैं कि गलत? क्योंकि कॉल यू लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है पहले से, तो यू नहीं आएगा आगे। यहाँ लिखा यू लेट यू डू दिस, तो देखो ये सब्जेक्ट है, यही इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट के नाम पर यहाँ पर V1 के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिले चाहे लेट के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिले, ऑब्जेक्ट के नाम पर यू नहीं आएगा, क्योंकि यू क्या है इसका सब्जेक्ट है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके, बताओ इनके आंसर्स बताओ, एक बार आराम से देखो, आंसर्स करके दिखाओ, फटाफट से आंसर करके दिखाओ इसके। वेरी गुड, आंसर कीजिए भाई, 2 मिनट। चलो कर लिया आंसर, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस, लेट अस लिख दिया तो आंसर क्या है, लेट के साथ अस आ गया, तो बिना सोचे समझे आंसर क्या हो गया आपका, शैल वी। यहाँ पे लिखा लेट अस, आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्या आंसर होगा, शैल वी। लेट के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा मिला तो आंसर क्या होगा, विल यू। लेट के साथ द थीफ लिखा, अलग से कोई ऑब्जेक्ट है तो आंसर क्या होगा, विल यू। क्वेश्चन टैग ये बन गया। लेट के साथ राधा लिखा मिला है, ये भी अलग से ऑब्जेक्ट है, अस नहीं है, तो क्या आएगा, विल यू। लेट मी, तो इसका भी क्या होगा, विल यू। अरे हाँ या ना भाई, लेट के साथ अस लिखा मिल जाए तब सेल भी, वरना कुछ भी लिखा मिले विल यू आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। अचानक से, जैसे मान लो आप बैठे हैं, आज के मैंने बोला हु, एकदम आप हु हुर्रे हा ऐसे कर दिया, तो ये सारी क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। देखो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आजकल क्या एग्जाम एडुकेटी ले रही है, और एडुकेटी क्या एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करती है, तो हो सकता है पूछ ले। तो हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा कैसे, क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है आगे, जैसे हाउ व्हाई व्हाट, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड लिखेगा। अब इसको इंटेरोगेटिव मत मान लेना, क्योंकि इंटेरोगेटिव होगा तो इसके बाद हेल्पिंग ऑफ लिखी जाएगी इनके बाद, लेकिन इनके बाद हेल्पिंग ऑफ नहीं आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद में या तो ऑब्जेक्ट लिख देगा या फिर सब्जेक्ट लिख देगा, फिर हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब लगा के एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखेगा, फिर हेल्पिंग ऑफ या मेन वर्ब लगाएगा, और लास्ट में क्या लगा देगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड हाउ व्हाई व्हाट हो सकते हैं, इनको आप वेरी ग्रेट गुड में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा ऐसे सेंटेंस हमें बताते क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमें सरप्राइज बताते हैं, वंडर बताते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, अनॉयंस करवाते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेगा,
फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब लगाएगा और लास्ट में कुछ ये लगा देगा, कौन सा, ये वाला साइन जानते हो ना, एक्सक्लेमेशन साइन, ये लगाएगा। तो आप समझ जाना सरप्राइज, वंडर या फिर अनोयंस, गुस्से को दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों को क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। देखिए मैंने कहा व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, ये अपने आप में क्या एक आश्चर्यचकित करने वाला सेंटेंस है। क्या शर्ट है यार तेरी, अपन बोलते ना क्या शर्ट है यार, क्या गाड़ी है यार, वो देख क्या माल जा रहा है यार, माल मतलब वस्तु, वस्तु, ठीक है ना, वो देखो क्या गाड़ी जा रही है यार, वो क्या मस्त बिल्डिंग है यार, बोलते हैं ऐसे हम सरप्राइज होके। वही सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन बनाया डबल व्हाट से, तो व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। अब मैंने इसको पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाया, क्या बनाया, इट इज अ वेरी नाइस शर्ट। व्हाट अ नाइस को क्या लिख दिया, अ वेरी नाइस शर्ट। तो अब बताओ ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा, इजंट इट, इसका आंसर हो गया। अगला है हाउ प्रेटी द कार इज, हाउ प्रेटी द कार इज, क्या मस्त कार है, अपन बोलते हैं क्या बढ़िया कार है। तो इसको मैंने सिंपल बनाया पहले, कैसे, सब्जेक्ट कह रहा द कार इज वेरी प्रिटी, तो अब इसका क्या बन जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्या बनेगा, इजंट, कार के लिए भी क्या आएगा, इट ही आएगा। हाउ अगली सी लुक्स, बोले कितनी गंदी लगती है, कितनी भद्दी भद्दी लग रही है, देखो बोलते ना अरे बाल तो बाल है, कितनी भद्दी लग रही है। तो आश्चर्यचकित होकर अपने सरप्राइज होकर बोला ए क्या सूगली लग रही है यार, क्या भद्दी लग रही है यार, बोलते ना क्या कैसी ड्रेस पहन रखी है यार ये अपने, क्या भद्दी ड्रेस पहन रखी है यार, क्या कैसी लग रही हो यार। तो हाउ अगली सी इज, है ना। अब हमने पहले इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाया, सी लुक्स वेरी अगली। अब आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हेल्पिंग ऑफ चाहिए, यहां हमने देखा ये V1 के साथ में क्या एस या ES, तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी, डज। तो आपने डज लिखा, डज के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन और सी को सी लिख दिया, डजंट सी, क्या होगा, डजंट सी। क्लियर है, यहां तक डजंट सी आ गया। नेक्स्ट व्हाट एन, अगला है व्हाट एन अमेजिंग मूवी इट वाज, क्या मस्त मूवी थी ये यार, अपन बोलते हैं सरप्राइज हो गए। तो हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाया इसका, इट वाज अ वेरी अमेजिंग मूवी, ठीक है ना। अब देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्या बन जाएगा, वाज का वाजंट इट, प्रोनाउन इट लगेगा। नेक्स्ट स्टेप पर व्हाट एन आर्ट, मतलब क्या मस्त आर्ट है यार। तो आपने कोई पेंटिंग, व्हाट एन आर्ट, आपने कोई मिट्टी पे एक घर बना के देखा और व्हाट एन आर्ट, सरप्राइज होकर बोलते हैं क्या मस्त आर्ट बनाई है यार। तो इसको नॉर्मल बनाया हमने, क्या बनाया, इट इज अ ग्रेट आर्ट। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पर तो इट इज है ही नहीं, तो कुछ सेंटेंस आपको मर्जी से बनाने होते हैं इस टाइप के। तो इट इज अ ग्रेट आर्ट हमने अपनी मर्जी से लिखा है, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्या बन जाएगा, इजंट इट। ऐसे दो चार क्वेश्चन और हैं, देखिए चलो एक बार नोट कर लेना ये। नेक्स्ट व्हाट अ शेम, क्या शर्मिंदगी वाली बात कर दी यार, अपन बोलते हैं ना व्हाट अ शेम यार। अब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाइए ताकि इसका मीनिंग सटीक बैठे। तो मैंने बनाया इट वाज अ ग्रेट शेम, बहुत गंदी शर्मिंदगी वाली बात है यार, बात थी यार ये। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्या बन जाएगा, वाजंट इट। देखो कुछ सेंटेंस आपको मैन्युअली बनाने पड़ते हैं, खुद को दिमाग लगा के कुछ सेट करना पड़ता है, मैंने खुद से बनाए। वाई क्राई फॉर द लॉस, अब क्यों रो रहे हो लॉस के लिए, क्या है, क्यों रो रहे हो लॉस के लिए, जो हो गया वो हो गया। तो अब इसका आपको ये एक्सक्लेमेटरी में मैंने बोला, अब आपको इसका सिंपल सेंटेंस बनाना था, तो मैंने लिखा यू शुड नॉट क्राई फॉर द लॉस, तुम्हें लॉस के लिए अब नहीं रोना चाहिए। तो मैंने लिखा यू शुड नॉट क्राई फॉर द लॉस। ये सेंटेंस नेगेटिव बनाया मैंने, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो शुड का क्या बनेगा, शुड, और यू का, यू इसका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट व्हाई दैट्स स्ट्रेंज, वो क्यों अजनबी है, वो क्यों अजनबी है, इसको मैंने बनाया दैट इज वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत ज्यादा अजनबी है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, एजेंट, और दैट के लिए क्या आता है, इट आता है, डायरेक्ट लिखा हो तो बताया था ये भी, तो नोट कीजिए एक बार। नेक्स्ट देखो अब तो क्वेश्चन टैग को हमने ज्यादा से ज्यादा समझ लिया है, इससे ऊपर क्वेश्चन टैग आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं क्वेश्चन टैग के, वो भी देख लीजिए आप, क्या पता किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएं। देखो एडवांस पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझना, कई बार मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्री लेवल में भी बन सकते हैं। तो मैंने पूरा निचोड़ दिया है क्वेश्चन टैग को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई गारंटी इससे बाहर क्वेश्चन टैग में आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन टैग के एडवांस पॉइंट क्या है कि दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं, ये तो आपको पता है, ये दो सेंटेंस हैं, इनको मैंने किससे जोड़ा है, कंजंक्शन से। कंजंक्शन में अगर फैन बॉयज लिखा मिले, कंजंक्शन किससे, फैन बॉयज,
अब आप कहोगे सर फैन बॉयज कोई वर्ड है क्या? नहीं, कोई वर्ड नहीं है, फैन बॉयज कंजंक्शन है। फैन बॉयज का मतलब कि कोई सेंटेंस अगर फैन बॉयज जैसे कंजंक्शन से जुड़ा मिले, फैन बॉयज का मतलब एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, अगर इन सेंटेंस इन कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस जुड़ा लिखा मिले तो आप ध्यान रखना, मान लो इधर एक सेंटेंस है, इधर एक सेंटेंस, और फैन बॉयज मतलब फोर एंड इन सबसे लिखा मिले, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। मतलब जो यहां पर सेंटेंस लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे मैंने लिखा राधा वॉज लेट बट शी डिड नॉट इन्फॉर्म अस। राधा लेट हो गई लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया। राधा वॉज लेट बट शी डिड नॉट इन्फॉर्म अस। अब आपने देखा कि सेंटेंस सर एक ये सेंटेंस है यहाँ पे और एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंस है, लेकिन आपने देखा बट से जुड़े हुए हैं। बट क्या है? फैन बॉयज में आ गया ना। फैन एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। तो यहाँ पर बट आ गया बी का। तो आपको बताया था मैंने कि जब भी इन कंजंक्शन से जुड़ा मिले तो सेंटेंस जो इनके साथ लिखा होगा आगे उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाना है। अब आपने देखा सी डिड नॉट इन्फॉर्म अस, ये तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए पहले क्या लिख दिया? हेल्पिंग ऑफ डिड और शी का प्रोनाउन सी, तो डिड सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नोट कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट, अगर अब आपको अगर वही आपको क्या लिखा मिल जाए दूसरा टाइप, कि अगर आपको कंजंक्शन फैन बॉयज ना लिखा मिले, कोई और कंजंक्शन लिखे मिल जाए, जैसे इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, टिल, हु, whom, which, that, in case, before, after, मतलब फैन बॉयज को छोड़कर फोर, एंड, नॉर, बट और यट, सो, इनको छोड़कर कोई भी कंजंक्शन लिखा मिल जाए, कोई भी कंजंक्शन लिखा मिल जाए, उसके साथ जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं बनेगा? सेंटेंस क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। फैन बॉयज में जो कंजंक्शन होते हैं उनके साथ जो आगे सेंटेंस लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। जबकि अगर ये कहीं लिखे मिले और इनके साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ मिले तो उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनाना, अलग जो होगा सेंटेंस उसका बनाना है। जैसे इसके साथ ये सब लिखे हुए हैं और इसके साथ ये सेंटेंस लिखा है, तो इसका नहीं बनेगा, किसका बनेगा? दूसरे वाले का बनेगा। इसका बनाना है दूसरे आगे वाले का। जैसे यहाँ लिखा है सी रिप्लाइड व्हेन हर फादर वाज नॉट एट होम। आपने देखा सर व्हेन से जुड़ा हुआ, सी रिप्लाइड एक सेंटेंस है और व्हेन से जुड़ा हुआ और दूसरा सेंटेंस ये रहा कि हर फादर वाज नॉट एट होम। तो व्हेन के साथ में ये सेंटेंस है पूरा, तो इस सेंटेंस मतलब ये अलग से कंजंक्शन हो गए ना, इस कंजंक्शन के साथ जो भी जुड़ा हुआ इन इसके अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं बनाना? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग नहीं बनाना, हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? आगे वाले के अकॉर्डिंग। सी रिप्लाइड, रिप्लाइड कौन सी? अच्छा ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग ऑफ क्या आ गई? सेकंड फॉर्म क्या? डिड, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन और सी का क्या आ गया? सी, डिडंट सी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे लिखा व्हाइल ही वाज सिंगिंग। अब देखो व्हाइल क्या एक कंजंक्शन है, व्हाइल कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन जोड़ने के लिए है। अब व्हाइल के साथ मान लो इसने यहाँ पे जोड़ रखा है एक सेंटेंस, तो मैंने बताया कि फैन बॉयज को छोड़कर किसी के साथ भी आए उसका क्या नहीं बनेगा? क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा, हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? सी वॉज डांसिंग के अकॉर्डिंग। तो सी वॉज डांसिंग के अकॉर्डिंग भी क्या बनेगा? वॉजेंट शी। अच्छा अब आप कहोगे सर इसका बनाते तो वॉजेंट ही बनता, बिल्कुल, लेकिन ये तो WHILE व्हाइल अलग से कंजंक्शन है, फैन बॉयज वाला नहीं है, तो इसके साथ वाले का नहीं बनाना। क्लियर? नोट कीजिए। नेक्स्ट देखो तीसरा पॉइंट है ओपिनियन जानने के लिए क्लॉज बनाते हैं। कुछ चीजें ओपिनियन जानने के लिए, आपका ओपिनियन जानने के लिए कुछ क्लॉजेज आ जाती है, लाइक थिंक आ गया, गैस, थिंक, गैस, फील, कंसीडर, अंडरस्टैंड, कैलकुलेट, सपोज। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो आपसे क्या जानती हैं? आपसे क्या जानने की कोशिश करेंगी? ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है। तो ओपिनियन जानने के लिए क्लॉज बनती है इनसे। तो ध्यान रखना आई के साथ, अगर आई के साथ ये सारे वर्ड्स आ गए तो क्वेश्चन टैग इससे अगले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। भाई मान लेते हैं कि आई के साथ ये सारे आपने ओपिनियन वाले सेंटेंस वाली वर्ब यूज कर ली यहाँ पर और फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा है, तो आप ध्यान रखना जब भी आई के साथ हो, थिंक हो, गैस हो, फील हो, इन सब के साथ हो आई के साथ, तो उसका सेंटेंस का क्या नहीं बनेगा? क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, अगले वाले सेंटेंस का बनेगा। जैसे इस वाले का, जैसे लिखा आई थिंक ही इज अ थीफ, तो इसका आपको क्वेश्चन टैग नहीं बनाना है क्योंकि ये आई के साथ थिंक लिखा है, ठीक है ना, आई के साथ थिंक लिखा है, तो अपन हमने इसका नहीं बनाया ही इज अ थीफ, किसका बनाएंगे? आई के साथ थिंक का नहीं बनाया हमने, किसका बनाया? ही इज अ थीफ का। तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, ही इज अ थीफ, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्या हो जाएगा? इजंट ही, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई के साथ थिंक लिखा मिले, आई के साथ गैस लिखे, फील लिखे, कंसीडर, तो इस वाले सेंटेंस का नहीं बनेगा, आगे जो भी सेंटेंस होगा उसका बनेगा।
अब आई के साथ थिंक लिख दिया तो इसका तो बनेगा नहीं, आगे वाले का बना दिया हमने। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा कि आई को छोड़कर वी, ही, सी, इट, दे कोई भी आए, आई को छोड़कर इन वर्ब्स के साथ कोई भी आए, फिर इसका ही बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि आई के साथ अगर ये सारी वर्ब्स आ रही है ना, तो आई के साथ जो भी लिखा होगा उसका नहीं, अगले वाले सेंटेंस का बनाना है। लेकिन आई को छोड़ के चाहे किसी के भी साथ आए, फिर ये आई को छोड़ के वी के साथ आए, चाहे ही के साथ, यू के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई नेम के साथ आए, किसी के भी साथ आए, फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, अगले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। जैसे मान लो, मतलब अगर इनके साथ आएगा तो इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, इस वाले के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर था तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा था क्योंकि आई है, तो इसके अकॉर्डिंग बना रहे थे। जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है ही थिंक्स ही कैन डू इट। अब आप बताओ यहाँ आई लिखा है क्या? नहीं, ये तो सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ही है ये तो। अगर ये आई थिंक्स होता, आई थिंक होता ना, तो हम इस वाले का बनाते हैं ही कैन डू दिस का। लेकिन ये तो ही के साथ लिखा, आई के साथ नहीं लिखा, तो हम इसका ही क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव ही थिंक्स, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। थिंक क्या है? V1 के साथ में एस या ES, तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग ऑफ डज, और सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए डजंट, और ही का ही बनाएंगे। नेक्स्ट रानी फील्स। अब देखो फील्स लिखा हुआ है, लेकिन क्या आई के साथ लिखा है क्या? नहीं, आई के साथ नहीं लिखा, ये अलग से नेम के साथ रानी फील्स लिखा हुआ है। तो हम इस वाले का बनाएंगे या फिर रानी फील्स का ही बनाएंगे? अब रानी फील्स का ही बनाएंगे, ठीक है ना। रानी फील्स, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, फील्स क्या है? V1 के साथ एस या ES है, तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी इसकी? डज, सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव डजंट, और रानी के लिए क्या जाएगा? शी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, यू डोंट नो दैट ही इज अ फ्रॉड। यू डोंट नो दैट ही इज अ फ्रॉड। यू डोंट नो दैट ही इज अ फ्रॉड। अब आप इस चीज का आंसर कीजिए फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए। एक क्वेश्चन आपके नाम, फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, कर लिया आपने। तो देखो मैंने बताया कि अब यहाँ कंजंक्शन फैन वॉइस वाला थोड़ी है। अगर फैन वॉइस वाला होता तो हम इसका बनाते। फैन वॉइस यानी फॉर एंड नॉट वगैरह, फॉर एंड और बट नॉर येट सो, इसके साथ होता तो इसका बनाते, लेकिन ये तो अलग है, तो इसका बनाएंगे। ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव तो पॉजिटिव के बनाएंगे, डू का पॉजिटिव डू, और यू का यू बन जाएगा। हेल्पिंग ऑफ के साथ में सिर्फ प्रोनाउन लगाना था। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? क्या ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं क्या? चलिए, अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला लिखा वेट हियर टिल आई कम। देखो मैंने आपको बताया कि अगर फैन बॉयज होता, फैन बॉयज कंजंक्शन होते फॉर एंड नॉट और बट ये वाले, तब तो हम उस वाले के साथ ही बनाते। लेकिन ये टिल लिखा है, अब टिल के साथ है तो इसका तो बनाएंगे ही नहीं। अगर ये फैन बॉयज होता तो इसका बनाते, अब तो हम वेट हियर का बनाएंगे। और वेट हियर ये अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा है, और ये क्या अपने आप में ऑर्डर है। ऑर्डर है तो हम क्या बनाएंगे? या तो आंसर करेंगे विल यू, या फिर आंसर क्या, सॉरी विल यू नहीं, वांट यू। क्या आंसर करेंगे? वांट यू। पहले वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वांट यू। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका वांट यू, ठीक है। नेक्स्ट, सी सेड दैट सी वाज लेट। अब देखो यहाँ पर दैट के साथ लिखा हुआ है सेंटेंस। मैंने क्या बोला? फैन बॉयज के अलावा किसी के साथ लिखा हो, फैन बॉयज के साथ लिखा होता तो उसके आगे वाले का बनाते। अब इसके साथ वाले का तो बनाएंगे नहीं, हम इसका बनाएंगे सी सेड का। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए सेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? डिड। नॉट का कॉन्ट्रेक्शन लगाया, डिडंट हो गया, और शी का क्या बना दिया? प्रोनाउन शी। नेक्स्ट, सुनैना हैज गाइडेड एंड विल गाइड देम। वेरी गुड। अब आ गया ना फैन बॉयज वाला, देखो ये आ गया एंड फैन। अब इसके आगे वाले का बनाएंगे, तो इसका देखो एंड के साथ विल गाइड देम लिखा है, तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो विल का तो क्या बना दिया? नेगेटिव, वांट। अब सुनैना इसका सब्जेक्ट है, सुनैना के लिए क्या आएगा? शी। वांट शी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, रानी विल गाइड एंड रिपोर्ट टू मी। रानी विल गाइड एंड रिपोर्ट टू मी। अब आप मुझे बताओ, रानी विल गाइड एंड रिपोर्ट टू मी, तो एंड के साथ है तो इस वाले सेंटेंस का बनेगा। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे ढंग से बताना, अब ये जो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, एंड लगाने की वजह से ये विल के साथ ही तो है रिपोर्ट भी। रानी विल गाइड एक सेंटेंस है, रानी विल रिपोर्ट दूसरा सेंटेंस है। रानी विल गाइड एक सेंटेंस हुआ, रानी विल रिपोर्ट दूसरा सेंटेंस है, तभी तो एंड लगा के जोड़ा इन्हें।
तो अब ये रानी विल रिपोर्ट टू मी, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। तो रानी विल रिपोर्ट टू मी, तो ये विल का क्या बना दिया आपने? वांट, और रानी के लिए क्या है? सी। इसको दोबारा से समझ लो कि रानी विल गाइड एंड लिखा है आपने। देखो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ चेंज थी, ये हैज गाइडेड था एंड विल गाइड था, तो दोनों अलग अलग बनाया तो इसके अकॉर्डिंग बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग ऑफ सेम है दोनों की, मैं मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर भी विल यूज किया है, और ये रिपोर्ट भी तो फर्स्ट फॉर्म है ये भी, तो इसकी हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी तो होगी ना कहीं, वो ये रही विल। तो विल का आपने क्या बना दिया? वांट, और शी लिख दिया। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स आई विल कॉल ऑफ माई मीटिंग। आपको मैंने बताया कि कोई भी कंजंक्शन आ जाए फैन बॉयज के अलावा, इफ, व्हेन, व्हाइल वगैरह कुछ भी आ जाए, हम उसके साथ लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे। अगर फैन बॉयज वाले होते तो 100% हम उसका बनाते। तो इफ इट रेन्स, अब इसका तो बनाएंगे नहीं, हम आगे वाले बनाएंगे आई विल कॉल ऑफ माई मीटिंग, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। तो विल का क्या बना दिया आपने? सॉरी, विल का क्या बना दिया? वांट, और आई का क्या हो? वांट आई, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ही कॉल्ड मी, अब देखो व्हेन के साथ लिखा है सेंटेंस, फैन बॉयज के अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाए हम इसका नहीं बनाएंगे, हम आगे वाले को बनाएंगे आई वाज स्लीपिंग। आई वाज स्लीपिंग एक अपने आप में सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा भाई? बताइए क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्या हो जाएगा? wasn't I। क्लियर? नेक्स्ट, अब लास्ट आपका, बिल्कुल देखो हर तरह से क्वेश्चंस कर लिए हमने। क्वेश्चन टैग इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, अगर इससे ऊपर आपसे पूछता है, पहली बात तो है ही नहीं, बना ही नहीं है, बनेगा भी नहीं। क्वेश्चन टैग इससे ऊपर 1% भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा? आई थिंक दैट शी इज लेट। देखो मैंने आपको बताया कि आई के साथ थिंक आ जाए, गैस आ जाए, फील आ जाए, कंसीडर आ जाए, कैलकुलेट आ जाए, अंडरस्टैंड आ जाए, तो उस वाले सेंटेंस का पैसे वो क्वेश्चन टैग नहीं बनता। तो हम इसका क्वेश्चन टैग तो बनाएंगे नहीं आई के साथ, इसलिए आगे वाले का बनाएंगे। अब आप कहोगे सर दैट के साथ है, दैट के साथ है सर, आपने बोला कि फैन बॉयज आएगा तो बना लेना वरना मत बनाना। अब यहाँ तो फैन बॉयज नहीं है, दैट के साथ है, फिर आप इसका कैसे बनाएं? अब हम मजबूर हैं। क्यों मजबूर है? क्योंकि आई के साथ थिंक लिखा है, इसका तो हम बना ही नहीं सकते, तो फिर हमें इस वाले सेंटेंस का ही बनाना पड़ा। सी इज लेट एक सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट शी, ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया नेगेटिव। ही थिंक्स ही इज सुपीरियर, मैंने आपको बताया कि आई को छोड़ के कुछ भी आए फिर उसका फिर हम बनाएंगे, तो ही थिंक्स का बनाएंगे, इस वाले का नहीं बनाएंगे, इसका बनाएंगे ही थिंक्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव के लिए थिंक्स क्या है? V1 के साथ एस या ईएस, तो क्या आएगा यहाँ पर? डज, नॉट का कॉन्ट्रेक्शन डजंट, डजंट ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, आई गैस माई स्कोर इज इंक्रीजिंग, मैं गैस कर रहा हूँ। देखो आई के साथ गैस आ जाए, फील आ जाए, कंसीडर आ जाए, अभी बताया आई के साथ आ गए ये वर्ब्स, तो इनका नहीं बनेगा, इसका हमने नहीं बनाया। हमने आगे वाले सेंटेंस बनाया, माई स्कोर इज इंक्रीजिंग, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो इसका क्या बना दिया? एजेंट, और माई स्कोर को क्या लिखेंगे? इट। स्कोर के लिए तो क्या बनेगा? प्रोनाउन, इट ही बनेगा ना भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इसके बाद क्वेश्चन टैग पूरी तरह से खत्म है। फिर हम इसकी बस एक प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा मैं, जिसमें 40-30 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सी गेस्ड, वेट, हाँ, सी गेस्ड हर फेलियर वाज द बेस्ट मोटिवेशन, उसने गैस किया कि उसका जो फेलियर है ना वही बेस्ट मोटिवेशन था उसके लिए। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये आई के साथ लिखा होता ना गैस, तब तो हम इसका नहीं बनाते, लेकिन ये आई के साथ नहीं, ये सी के साथ लिखा है, तो इसी का क्या बनेगा? पैसिव, वो इसी सी गैस, सी गैस्ड, इसी का क्या बनाएंगे हम? इसी सेंटेंस का क्या, इस वाले सेंटेंस का नहीं बनाएंगे, अब हम इस वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पॉजिटिव है, सी गैस्ड, लेकिन गैस्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो इसके लिए हेल्पिंग ऑफ क्या बनेगी? डिड, सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए डिडंट, और शी का क्या बना देंगे? शी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग एंड हुआ, इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग पूरी तरीके से क्या हो गया है? एंड गेम हो गया इसका एंड गेम हो चुका है। क्वेश्चन टैग इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे लेसन को बहुत अच्छे से पूरा नोट्स बना के लिखिए। फिर आपको जो भी बुक से क्वेश्चन करने हो, चाहे मेरी पीडीएफ से करने हो, आप कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज अपना क्वेश्चन टैग पूरी तरीके से खत्म हो गया। जय हिंद।